नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर रोजगार में। तो दोस्तों, मैं अभिषेक मुरल आज कराने वाला हूं आपको पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन 50 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 किया हुआ है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 50 तक के कराए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948। 26 जनवरी 1948। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है हमारा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है? ऑप्शन ए मैरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्ड ग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में, ऑप्शन डी केवल यूएसए में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और यूएसए में, ठीक है, दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैतता, ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए सोवियत संघ की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन सी इटली की। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है हमारा
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसएसआर के संविधान से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड है, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, भारतीय एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस के संविधान से। रूस का पूर्ण नाम पूर्व सोवियत संघ रूस था, अर्थात यूएसएसआर था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान में ग्रहण की गई? ऑप्शन ए एन नॉट अवेलेबल, सॉरी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, और वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप इन दोनों क्वेश्चन को। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए सहभागों। दोस्तों सहभाग नहीं 16 भाग होगा, 16 भागों में। ठीक है, 16 भागों में, इसे आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन डी दोस्तों ये ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी 22 भागों में, 22 भाग में। ठीक है, 22 पार्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। ठीक है, जो हमारी पहली अनुसूची है वही राज्यों के नाम के बारे में हमें बताती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित
अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 13। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अनुसूचियां। मैंने अभी आपको बताया भी था, टोटल अनुसूचियां जो है 12 हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है हमारा 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? राज्य सूची में, ऑप्शन बी है संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? दोस्तों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए आप जो सूची में आने वाले जितने भी विषय हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो टेलीविज़न, ऑप्शन डी विदेशी मामले। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले। निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान को समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी निखात निधि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए बैंकिंग का, ऑप्शन बी बीमा का, ऑप्शन सी जनगणना का, ऑप्शन डी गैस का। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन तीनों का उल्लेख किया गया है लेकिन इसका नहीं उल्लेख है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, उसने नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी कृषि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है और कृषि पर जो टैक्स लगा सकती है वो हमारी राज्य सरकार लगा सकती है। कृषि पर कभी भी केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रेलवे पुलिस, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी वन। दोस्तों बताइएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघीय सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी कारागार, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए सूची 1 केंद्र सूची में, ऑप्शन बी सूची 2 राज्य सूची में, ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी तीनों में से कोई किसी भी सूची में नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूची थर्ड समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस है, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेलवे पुलिस। भूमि सुधार। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 9वीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5वीं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर में लागू नहीं होती। ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। भारतीय गणतंत्र की भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत,
ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं गारंटी ले सकता हूँ बहुत से लोग इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते होंगे। इसका ऑप्शन सी होगा हिंदुस्तान तथा इंडिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 101 भाग सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ऑप्शन सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी समानता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अखंडता। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एकता, अखंडता और संप्रभु शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और ये संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान से याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है हमारा 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो एक क्वेश्चन था वो छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा, दोस्तों ये जो है आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस चैनल पर दोस्तों आने वाले समय में जो है आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स और मैथ की कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो या मैथ का जो बेसिक है वो सब चीज़ें आने वाले समय में उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।